तो वेलकम बैक गाइज, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है एक स्मार्ट वॉच के ऊपर है। तो गाइज एक टाइम ऐसा था जब मुझसे कोई स्मार्ट वॉचेस के बारे में पूछता था कि कौन सी स्मार्ट वॉच अच्छी है, तो मेरे दिमाग में बिना सोचे समझे बोल देता था कि अमेज़फिट की कोई भी वॉच ले लो, अगर आपको बजट चाहिए तो बिप सीरीज़ ले लो। और GTS और GTR सीरीज़ उनकी तो बहुत ही मस्त थी और काफ़ी टाइम से मैं उनकी वॉचेस यूज़ भी कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो ये वाली जो वॉच है जो मैं अपने डेली यूज़ करता हूँ, ये है एक GTR 4 और ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट अभी तक की स्मार्ट वॉच रही है। और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इसकी, जो वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, अगर आप चेकआउट कर सकते हो उसको भी। तो जो आज की वीडियो है वो भी एक इंटरेस्टिंग सी स्मार्ट वॉच के ऊपर है। और अमेज़फिट ने रिसेंटली कुछ चेंजेस भी किए हैं अपने इन स्मार्ट वॉच की सीरीज़ में। तो एक न्यू सीरीज आई थी, वो थी पॉप, और हमने एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, वो थी अमेज़फिट पॉप 2 के ऊपर। एक्चुअल में जो अमेज़फिट की जो वॉचेस हैं वो ज़ेप OS के ऊपर मेनली हैं, और ज़ेप OS एक काफ़ी पॉलिश्ड OS है स्मार्ट वॉचेस के ऊपर। तो जो आज की वीडियो है वो भी अमेज़फिट की पॉप सीरीज के ऊपर एक स्मार्ट वॉच है, और ये है अमेज़फिट पॉप 3S। और जो S है इसमें, वो है इसका मतलब ये स्क्वायर डायल में है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी ये स्मार्ट वॉच और क्या ये पॉप 2 से बेहतर है नहीं है। तो ये रहा इसका बॉक्स, और बॉक्स में देख सकते हैं ये एक अमेज़फिट की वॉच है जो कि ज़ेप ब्रांड है। यहाँ पर हम मॉडल देख सकते हैं वो है पॉप 3S, और जिसमें आपको बोला S जो है वो स्क्वायर है। और यहाँ पर हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं, और पीछे की साइड इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मिलती है 1.96 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले और 24 आवर्स हार्ट रेट SpO2 स्ट्रेस मॉनिटरिंग। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको मिलता है मेटालिक डिज़ाइन, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, ब्लूटूथ फ़ोन कॉल्स, लॉन्ग बैटरी लाइफ। और जो ऐप है इसकी भी वो ज़ेप एक्टिव है, जैसे कि पॉप 2 की थी। तो ज़ेप इसमें ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ज़ेप एक्टिव एक न्यू ऐप है जो कि पॉप 2 में भी हमने यूज़ करी थी, वही वाली ऐप इसमें भी आप यूज़ करोगे। तो अब करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं जल्दी से बॉक्स से कंटेंट। तो ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, और ये वाला जो वेरिएंट है ये एक सिल्वर वेरिएंट है, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो ये तो सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ है, और दूसरा एक सिल्वर मेटालिक फिनिश भी है जो कि स्टेनलेस स्टील के साथ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये एक ब्लैक कलर में है और सिल्वर इसकी बॉडी है, और मेटल है, ये थोड़ी सी हेवी मुझे लग रही है। तो अभी रखते हैं इस वॉच को साइड में और देखते हैं और बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल, और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यूजर मैनुअल है वो हिंदी में भी है। इसके अलावा आपकी चार्जिंग केबल, तो जो चार्जिंग केबल है वो अमेज़फिट वाली वॉचेस की तो नहीं है। जो चार्जिंग केबल आई थिंक एक जेनरिक जो चाइनीज स्मार्ट वॉचेस हमारे पास आजकल आ रही है, जैसे कि फायरबोल्ट होगी, नॉइज होगी, इवन बोट की भी। तो ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब जल्दी से देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो गाइज ये है अमेज़फिट पॉप 3S। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके स्ट्रैप्स की, तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी इसकी अच्छी है और स्ट्रैप्स काफी इसके सॉफ्ट हैं। बजट स्मार्ट वॉच जो सी होती है वैसे स्ट्रैप इसके नहीं है, स्ट्रैप इसके एक्चुअल में बेटर फील हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें अगर इसकी बॉडी, तो आपके पास इसकी जो केसिंग है इस वॉच की वो सिल्वर में है, और ये प्रॉपर मेटल फिनिश है और काफी स्टर्डी इसकी लुक एंड फील मुझे आ रही है इसके अंदर। और आप चेक करें अगर इसकी स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको मिलती है एक मैसिव 1.96 इंच की एमोलेड डिस्प्ले जो कि कर्व्ड है, और यहाँ पर साइड में मिल जाता है हमें क्राउन। तो जो क्राउन है, आई एम नॉट श्योर डिजिटल क्राउन है, फंक्शनल क्राउन है नहीं, वो हम आगे चेकआउट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास इधर है 2 माइक, और इस साइड है स्पीकर की ग्रिल, और पीछे की साइड हमारे पास यहाँ मिल गया आपको इसके सेंसर्स, और ऊपर है चार्जिंग पॉइंट। तो ओवरऑल इस वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है वो तो मुझे अच्छी लग रही है। तो अब जल्दी से करते हैं इस वॉच को ऑन और देखते हैं इसके फीचर्स। तो यहाँ हो गई है ये वॉच ऑन, और यहाँ पर आपके पास आ गई अमेज़फिट की ब्रांडिंग, और इधर से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो हिंदी लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको इस वॉच में मिल रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। तो अभी तो फिलहाल मैं इंग्लिश चूज करके इसको आगे करता हूँ। तो अब कर लेते हैं इस वॉच को पेयर अपने फोन के साथ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऐप है इस बार डिफरेंट है। तो ये है ऐप का आइकॉन, वो है ज़ेप एक्टिव, और इस ऐप के बारे में एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जो इसकी अमेज़फिट की पॉप 2 थी, उसमें हमने इस ऐप को थोड़ा डिटेल में कवर किया है। तो आज मैं इसे जस्ट क्विकली इसके फीचर्स आपको दिखा दूंगा मेन, और एक बार पेयर भी आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो पेयर करने के लिए जाना होगा आपको यहाँ पर ऐड डिवाइस के ऊपर, तो कनेक्ट डिवाइस पे टैप करेंगे, और यहाँ पर आ गया स्कैन कोड। तो एक बार इसका जो बार कोड है इस वॉच का हम स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बार कोड स्कैन कर लिया है, और यहाँ पर लिखा है वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन। तो यहाँ पर इधर आगे हमारे पास कॉन्फर्मेशन। तो जो वॉच है पेयर कर ली है। तो एक बार आपको मैं वॉच के फीचर्स अब दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा वॉच फेस, और सबसे पहली चीज जो इस वॉच की मुझे अच्छी लग रही है वो है इसकी डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले है 1.96 इंच की, और अच्छा खासा इसका मुझे आपको फीडबैक दिख रहा है। कलर्स काफ़ी क्रिस्प हैं, विंग एंगल भी अच्छे हैं, और जो ब्लैक्स है वो काफ़ी डीप ब्लैक हैं इसके अंदर। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे ये वॉच अच्छी लगी। और अगर बात करें इसके ओवरव्यू की, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके पास आगे ये डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस, और यहाँ पर आपके पास टोटल 4 वॉच फेसेस हैं। तो इसकी कंपेनियन ऐप से इसमें आप और भी वॉच फेसेस डाल सकते हो जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और अगर बात करें जेस्चर्स की, तो स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास है DND, ब्राइटनेस, रेस टू वेक, बैटरी सेविंग मोड, ब्लूटूथ कॉलिंग, एंड यहाँ पर है सेटिंग्स। तो जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर आपके ये इसकी फुल ब्राइटनेस,
तो जो ब्राइटनेस मुझे इस वॉच की अच्छी लग रही है। और ये इस वॉच के अंदर आपको कुछ विजेट्स भी मिलते हैं, कुछ क्विक कार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ गया एक्टिविटी डेटा जो कि फिटनेस डेटा आपका करंट डे का। उसके बाद आपके पास हार्ट रेट, स्लीप, SpO2, वेदर, म्यूजिक और गूगल असिस्टेंट हो गया, और ये वापस वॉच फेस आ गया। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा प्रेस क्राउन का बटन, और ये आ गया हमारा मेन्यू। तो जो क्राउन है तो ये डिजिटल क्राउन नहीं है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल क्राउन है तो आपके पास टच ऑप्शन ही है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो है ही अच्छी, साथ में इस वॉच का टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। Zepp OS अगेन नहीं है, नॉर्मल OS है। Zepp OS होता तो अच्छा होता, बट ये वाला भी जो मेन्यू है लास्ट टाइम हमने चेक किया था इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली Zepp OS ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अब बात कर लेते हैं इस वॉच के मेन्यू की। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले आपके पास एक डायल पैड, और डायल पैड में हम एक बार कॉल करके चेक कर लेते हैं कैसी है इसके स्पीकर की वॉल्यूम। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.444 GB है, जो आपके तो स्पीकर की तो वॉल्यूम इसकी ठीक है, लाउड है और कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं जब एंड टू एंड आई थिंक थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई थी, बट वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे लग रहा है कि स्पीकर की इसकी आवाज़ अच्छी खासी है। और डायल पैड के बाद जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स सिंक कर सकते हो अपनी वॉच से। और उसके बाद है कॉल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर आप अपनी रिसेंट कॉल देख सकते हो। और उसके बाद है वॉइस असिस्टेंट, और यहाँ से आप गूगल असिस्टेंट और सिरी को यूज़ कर सकते हो। एंड देन हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्टिविटी डेटा, तो यहाँ पर आपके पास आपके स्टेप काउंट है, कैलोरीज है, डिस्टेंस है, और कुछ ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद हमारे पास कुछ हेल्थ फंक्शन है, जैसे कि हार्ट रेट एंड SpO2, जिसे हम आगे चेक कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास स्लीप, तो यहाँ पर अपनी लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल आप चेक कर सकते हो। तो जो स्लीप ट्रैकिंग है इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास लाइट स्लीप, डीप स्लीप, आई मूवमेंट, वो भी इसमें आप इजीली इस वॉच में ट्रैक हो रही है। और स्लीप ट्रैकिंग इसकी एक्यूरेट थी। और स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल टाइम दिख गया, विच इज 5 hours 49 minutes। एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आखिरी ऑप्शन वो दिख रहा है नैप्स का। तो येस, इस वॉच के अंदर आपको नैप्स की भी रिकॉर्डिंग मिलती है। अगर आप 1-2 घंटे दोपहर में सोते हो तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, विच इज गुड। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है वर्कआउट। तो जो वर्कआउट है वो है आउटडोर वॉक, आउटडोर रन, माउंटेनियरिंग, आउटडोर साइकिलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ये इसके डिफॉल्ट वर्कआउट मोड्स है, बट आप इसकी जो ऐप है उससे भी आप इसको सिंक कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इस लिस्ट को। और जो वर्कआउट्स के बाद जो ऑप्शन है वो है वर्कआउट रिकॉर्ड्स, और यहाँ है मैसेजेस जो कि नोटिफिकेशन की हिस्ट्री है। फिर है यहाँ पर वेदर, तो वेदर में आपके पास सबसे पहले है करंट वेदर की कंडीशन, और अगर स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पर आपके पास अपकमिंग फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो वेदर के बाद जो ऑप्शन है अलार्म क्लॉक, तो यहाँ से आप अपनी वॉच से ही अलार्म सेट कर सकते हो। तो अलार्म क्लॉक के बाद जो ऑप्शन है वो है स्टॉप वॉच, टाइमर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलती है, जिसे हम एक बार आगे चेक कर लेंगे। एंड देन है हमारे पास फ्लैश लाइट, तो यहाँ से आप फ्लैश लाइट को ऐसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और फ्लैश लाइट के बाद जो हमें मिलता है इसके अंदर ब्रीथ, तो यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और आपके पास ऑप्शन है 1 मिनट, 3 मिनट, और मैक्सिमम आप 10 मिनट्स तक इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आई थिंक 10 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आई थिंक ये पहली वॉच है जो 10 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन दे रहा है आपको। एंड देन कुछ यूजुअल ऑप्शन हमारे पास वो है फाइंड फोन, म्यूजिक, तो यहाँ से आप अपने फोन का जो म्यूजिक है वो कंट्रोल कर सकते हो। और इस वॉच में हमें गेम्स मिलती है, तो गेम्स जो है हमारे पास काफ़ी सारी हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर है 2048 जिक्सॉ पजल, तो 2048 तो हमने देखी है, जिक्सॉ पजल क्या है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आपके पास आई थिंक ये जो नंबर आपको बनाना होगा, तो ये भी गुड है, अच्छी गेम है। उसके अलावा जो ऑप्शन है एक रेसिंग की गेम का भी है, तो यहाँ से आप रेसिंग कर सकते हो। थोड़ी सी लैगी जरूर है, बट गुड टू हैव गेम है आपकी स्मार्ट वॉच पे। तो रेसिंग के बाद जो एक और गेम है वो है डिस्कलरेशन, तो आई थिंक आपको इसमें चूज़ करना होगा। मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं इसको, मैं आगे चेक कर लूँगा। तो 4 गेम्स आपको मिल रही है इस वॉच में, और चारों के चारों गेम मुझे फिलहाल 3 तो इंटरेस्टिंग है, एक मुझे पता नहीं कैसे खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, गेम्स होना अच्छी बात है। तो गेम्स के बाद जो ऑप्शन है वो है कैमरा, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। और फिर आगे हमारी यहाँ पर सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है वॉच फेसेस, और उसके बाद स्क्रीन टाइम, तो यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। और जैसे कि ये एमोलेड डिस्प्ले वॉच है तो आपके पास AOD मिलती है, तो AOD टाइम जो है इसमें, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच है तो आप इसमें AOD टाइम सेट कर सकते हो। 30 मिनट्स इसमें मैक्स है। तो यूजुअली क्या होता है, स्मार्ट वॉचेज AOD ऑल डे या फिर आपका स्केड्यूल के हिसाब से होता है, बट इसमें आपको 30 मिनट्स तक AOD मिलेगी। तो AOD के बाद जो ऑप्शन है वो है मेन्यू स्टाइल, तो यहाँ पर आपके पास 2 मेन्यू स्टाइल हैं, एक तो लिस्ट स्टाइल है जो नॉर्मल है, और एक 9 ग्रिड स्टाइल भी है। तो वो ग्रिड स्टाइल ऐसे वाला है, जैसे ही सेम पॉप 2 में भी ऐसे ही था। तो मेन्यू स्टाइल के बाद जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस, उसके बाद आ गया फिट नोटिफिकेशन। तो जो फिट नोटिफिकेशन है इसके अंदर आपके पास कुछ अलर्ट्स हैं, जैसे कि सैनिटरी रिमाइंडर, गोल अचीवमेंट हो गया, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर हो गया, बाकी हाई हार्ट रेट अलर्ट भी इसके अंदर है, तो यहाँ से आप ये अलर्ट्स आप इनेबल कर सकते हो। एंड देन ऑप्शन जो है बैटरी, तो यहाँ से आप बैटरी सेविंग मोड ऑन कर सकते हो, करंट बैटरी स्टेटस भी चेक कर सकते हो।
और उसके बाद आपके पास कुछ अगेन वही यूजुअल ऑप्शंस है, क्यूआर कोड हो गया, वाइब्रेशन की सेटिंग्स हो गया। तो एओडी क्लॉक की सेटिंग्स यहाँ पर है और एओडी में आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं जो है डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक। तो एक बार डिजिटल आपको चेक करके दिखा देता हूँ कैसे है वो। तो डिजिटल एओडी जो डिस्प्ले है उसकी कुछ ऐसी है और यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर में ये आ रहा है और एओडी डिस्प्ले की डिजिटल वाली मुझे अच्छी लगी। एक बार आपको एनालॉग वाली भी दिखा देता हूँ और ये है इसकी एनालॉग एओडी। अगेन इसमें भी आपको एक ग्रीन टच मिल रहा है और एओडी आई थिंक मुझे दोनों ही अच्छी लग रही है। पर्सनली मैं डिजिटल को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और इस वॉच के अंदर आपको डबल टैप भी नहीं मिल रहा और यहाँ से आप अगर इसकी जो स्क्रीन ऑन है पाम से अगर आप कवर करोगे तो वो भी नहीं मिल रहा। तो एमोलेड डिस्प्ले है, एओडी है, डबल टैप और पाम वाला अगर ऑप्शन होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वो नहीं है। तो ये फीचर्स मुझे इसमें मिसिंग लगे। तो एओडी के बाद जो ऑप्शंस है वो है रिंगटोन्स की सेटिंग्स। तो यहाँ से आप रिंगटोन की वॉल्यूम, टाइप ऑफ रिंगटोन यहाँ से आप चूज कर सकते हो, या तो आपको रिंग चाहिए या फिर वाइब्रेशन। और रिंगटोन के बाद जो ऑप्शन है वो है शट डाउन, रीस्टार्ट एंड रीसेट। तो गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के फीचर। और पॉप 3S में जो फीचर्स हैं, हालांकि ZepOS जैसे तो नहीं है, इसमें आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, छोटी मोटी जो विजेट्स होते हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बट इसके जो फीचर्स हैं वो ठीक हैं, पॉप 2 की तरह ही है। एमोलेड डिस्प्ले है तो इसकी जो एओडी स्टाइल है, एओडी प्रेफरेंसेस जो है बोल सकता हूँ अच्छे लगे मुझे। डबल टैप नहीं है, पाम से जो आप स्क्रीन को बंद नहीं कर सकते, बट रेस टू वेक इसका अच्छे से काम करता है, वो मुझे सही लगा इसका। बाकी ओवरऑल फीचर्स तो बोल सकते हैं इसमें एक कैलकुलेटर मिसिंग है, स्टॉक मिसिंग है। मोस्टली ये दोनों चीज़ें एक सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग नहीं यूज करते, बट कैलकुलेटर मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो एक बार आपको मैं पहन के दिखा देता हूँ कैसी लगती है स्मार्ट वॉच हाथ पे। तो पहनने के बाद इस वॉच का लुक एंड फील कुछ ऐसा है और अगेन 1.96 इंच की इसमें जो डिस्प्ले है मेरे हाथ पे तो बहुत ही सही लग रही है। मुझे एक्चुअल में बिगर डायल के डिस्प्ले की वॉचेज आजकल अच्छी लग रही हैं और जैसा आप भी देख सकते हो कि ये जो वॉच है हाथ पर काफ़ी अच्छी लग रही है। स्पेशली ये जो सिल्वर वाला जो इसका जो डिज़ाइन है, सिल्वर वाला जो मेटालिक फिनिश है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। तो डिज़ाइन वाइज तो मुझे ये वॉच बहुत ही सही लगी। आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वॉच मेरे हाथ पे कैसी लग रही है। और अगर बात करें इस वॉच के हेल्थ ट्रैकिंग की, डेटा की एक्यूरेसी की, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑक्सीमीटर है, तो इससे इसका डेटा एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो जो हार्ट रेट का डेटा हमारी वॉच पर आ रहा है वो आ रहा है 95 और इधर भी हमारा जो डेटा है वो 95 है। तो हार्ट रेट तो इसकी काफ़ी एक्यूरेट है, सेम रीडिंग हमारी ऑक्सीमीटर पर आ रही है। तो एक बार इसका SpO2 मॉनिटरिंग भी चेक कर लेते हैं। तो जो SpO2 मॉनिटरिंग की जो रीडिंग हमारे इस ऑक्सीमीटर पर आ रही है वो आ रही है 94। तो मुझे नहीं पता इतनी एक्यूरेट है नहीं, 94 तो मुझे लगता है कम ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आ रही है आपके पास 98 और इधर आ रही है 96। तो इसमें आपको थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी मिल रही है, 1-2% ऊपर नीचे है इसके अंदर। और हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो डेटा है आपकी स्मार्ट वॉच से, हार्ट रेट हो गया, SpO2 हो गया, ये सिर्फ एक कैजुअली अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप उसे यूज कर सकते हो। मेडिकल पर्पस के लिए इन रीडिंग्स को कभी भी आप यूज ना करें। तो एक बार आपको मैं इसकी ऐप भी दिखा देता हूँ। जो कंपेरिजन ऐप है जेप एक्टिव, वो जब हमने पॉप 2 की वीडियो हमने करी थी तो हमने आपको दिखाई भी थी। एक बार आपको इसकी जल्दी से क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ कौन कौन से उसके मेन फीचर्स हैं। तो ये है हमारा ऐप का इंटरफेस और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले अपने स्टेप काउंट्स है, कैलोरीज है और डिस्टेंस जो आपने वॉक किया हो। उसके बाद आगे आपके पास डायल सेंटर, तो ये है इस वॉच के लिए क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस। और इधर आपके पास कुछ न्यूएस्ट वॉच फेसेस ऊपर है, कस्टम डायल, जो कि आप इसमें अपनी फोटो लगा के या कैमरा से भी फोटो खींच के यहाँ पे आप उसको लगा सकते हो इस वॉच पे। उसके अलावा ये सब इसमें वॉच फेसेस के ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है इसके बाद आपके पास वो है हार्ट रेट, स्लीप, उसके बाद आपके पास आपका SpO2 का डेटा है, स्ट्रेस का डेटा है। और ये है हमारी वॉच का सेटिंग्स का पेज। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो अपनी वॉच की बैटरी और यहाँ पर आपके पास मेडल्स के भी ऑप्शन है। तो जैसे कि एप्पल वॉच में आपको कोई भी अचीवमेंट अगर आप करते हो तो एक मेडल मिलता है, वैसे ही इस ऐप के अंदर भी आपको मेडल मिलते हैं और ये कुछ इसमें टास्क आपके पास हैं। तो मेडल्स के बाद जो ऑप्शन है वो है मोड स्पोर्ट्स। तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि आप अपनी वॉच के लिए जो स्पोर्ट्स मोड्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये जो वॉच स्पोर्ट्स मोड्स हैं इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो जो आपको चाहिए यहाँ से आप हटा के इनमें से लिस्ट में से आप इसको सिंक कर सकते हो। और फिर आपके पास कुछ यूजुअल ऑप्शंस है, वो है कैमरा कंट्रोल, नोटिफिकेशंस। तो यहाँ से आप अपनी जो वॉच की नोटिफिकेशन आपको जो वॉच पर चाहिए उनकी ऐप्स को आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है कॉल रिमाइंडर। तो यहाँ से आप कॉल रिमाइंडर इनेबल कर सकते हो जो कि कॉल अलर्ट है। एंड देन आपके पास फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स है जिसे आप सिंक कर सकते हो वॉच से। और क्विक रिप्लाई की भी ऑप्शन यहाँ पर है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो अगर बात करें इसकी कॉल की नोटिफिकेशन की, तो कॉल की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी आती है। तो आपके पास पहले तो ये रिंगटोन जो हमने इनेबल करी थी वो ऐसी बज रही है। तो यहाँ से मुझे लगता है आप इसे साइलेंट कर सकते हो प्रेस करते ही। यहाँ पर आपके पास आगे कॉलर का नेम और इस पर लिखा है न्यू कॉल। और इधर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो है क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। तो यहाँ से आपके पास जो क्विक रिप्लाई जो इसमें होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है आपके कॉल कट करने का और उठाने का, और उठाने के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसकी जो वॉल्यूम है उसे अप एंड डाउन कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है कॉल ट्रांसफर का भी है। तो यस, इस स्मार्ट वॉच से आप अपने फोन पर कॉल स्विच भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन इसमें है, तो विच इज गुड। तो मैसेज की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी आ रही है। सबसे पहले आपको मिल जाता है ऊपर ऐप का आइकॉन। तो यहाँ पर आपके पास सेंडर का नेम और मैसेज का प्रीव्यू आप देख सकते हो। तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको व्हाट्सएप में तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है तो वहां पर आपके पास क्विक रिप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कॉल रिमाइंडर के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रिमाइंडर्स की सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप अपने जो डिफरेंट रिमाइंडर जो कि हमने वॉच पर भी देखे थे वो यहाँ से भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो।
उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है हेल्थ मॉनिटरिंग का। तो यहाँ पर आपके पास ऑल डे मॉनिटरिंग के कुछ फीचर्स हैं, जो कि हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस। तो जैसे हमने इसके बॉक्स में पढ़ा था कि 24 आवर्स हार्ट रेट, SpO2 एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलती है इस वॉच में। तो यहाँ से आप उन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हो। हाई हार्ट रेट का भी अलर्ट है इसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ओवरऑल अमेज़फिट पॉप 3S एक डिसेंट लुकिंग स्मार्ट वॉच है और एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये वॉच आती है। डिस्प्ले इसकी बहुत ही अच्छी है, टच रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा है और फीचर वाइज बोल सकता हूं कोई कमी नहीं है इस वॉच में। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो एमोलेड डिस्प्ले के साथ, ब्लूटूथ कॉलिंग भी अगर आपको चाहिए, तो मुझे लगता है कि अमेज़फिट की जो पॉप 3S एक अच्छा ऑप्शन है। कि जो फीचर्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं और ये वॉच ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ मैं तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू अमेज़फिट पॉप 3S का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।